नमस्कार दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है, ये बहुत ही सफल बिजनेस आइडिया है। ये आज का भी नंबर वन बिजनेस है, भविष्य का भी नंबर वन बिजनेस है। दोस्तों, इस बिजनेस को आप अपना ब्रांड बना के कैसे करेंगे? और दोस्तों, यह बिजनेस मैं कर रहा हूँ। इस बिजनेस में कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। इस बिजनेस को घर से आप कर सकते हैं, वो भी 3000 रुपए से। दोस्तों, ये गांव में भी खूब चलेगा, सिटी में भी खूब चलेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजनेस चलने वाला है। तो इस बिजनेस को अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और पॉपुलर करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए चाहिए एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आपका होना चाहिए। अब जब ब्रांड नेम आपका होगा और आप इसे पॉपुलर कर रहे हैं, तो दोस्तों जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके, इसलिए ब्रांड नाम रखा जाता है। और उस ब्रांड नेम का आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कितने साल के लिए होता है दोस्तों? 10 साल के लिए। 10 साल तक ये आपके नाम से सेफ हो गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस नाम से कोई और प्रोडक्ट नहीं रख सकता है। तो अब आपको क्या चाहिए? आपका ब्रांड नेम हो गया। जैसे आपने ब्रांड नेम कुछ भी रख लिया, ये ब्रांड नेम का आपको क्या करवाना पड़ा? ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों? भारत सरकार की एक साइट है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं? आईपी इंडिया। इसी पे प्रोडक्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं। कितना साल के लिए? 10 साल के लिए। अब 10 साल के बाद क्या करवाना पड़ता है? रिन्यूअल करवाना पड़ता है। 10 साल के बाद आपके नाम से फिर रिन्यूअल हो जाएगा। दोस्तों, इसकी सरकार फीस लेती है 3500 रुपए। कितना दोस्तों? 3500। तो इसे ट्रेडमार्क इस साइट पे जाके आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो कोई गलती ना हो इसके लिए दोस्तों कुछ सीए होते हैं, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, या कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं, उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। कहीं से भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। अब आपको अपना प्रोडक्ट ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर रहेगी तो आप हमेशा आपका बिजनेस नंबर वन पे चलता रहेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको चाहिए। पहले ब्रांड नेम हो गया, दूसरा हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी देना है और प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना। ये सोचना दोस्तों मैं वही खाऊंगा जो दूसरे को खिलाऊंगा, मैं वही खा रहा हूं। अब आप क्या खाएंगे? आप प्योर खाएंगे। तो जब आप खुद प्योर खा रहे हैं तो प्योर दूसरे को खिलाइए। तो क्वालिटी बरकरार रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या चाहिए? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। अब प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर वन हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखने में प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगे, देखने में जैसे देख करके लोग लगे वाह यार क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है। उसके बाद क्या चाहिए? प्रोडक्ट को सेल्फ करने की कला। प्रोडक्ट को सेल करने की कला। अब यही तीन चीजें, यही चार चीजें होती हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये चार चीजें मैनेज आप कर लीजिए, आप अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाएंगे। और दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत हमने किया था आज 6 महीने पहले, और सभी मित्र जानते हैं मैं वो अपने वीडियोज में वही जानकारी आप लोगों से शेयर करता हूं जो मैं खुद करता हूं, और करके जब मैं सफल होता हूं और इजी से करना शुरू करता हूं, वही आप लोगों तक लाता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या हो गया? ये चार चीजें हो गई। अब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेल करने की एक कला होती है। सेल करने की एक कला होती है। प्रोडक्ट तो दोस्तों सभी लोग बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट बनवा भी सकते हैं, लेकिन जब आप इसे मार्केट में बेचने जाते हैं तब समझ में आता है। तो आज हम वो भी कला भी बताएंगे दोस्तों। मैं 1990 से मार्केट में हूं, मार्केटिंग का काम कर रहा हूं। और तो दोस्तों हमें एक्सपीरियंस है किस तरह से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता, वो भी हम सेल करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिजनेस कौन सा करना है। आप तो समझ गए प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन कैसे होना चाहिए। अब ये चलिए जानते हैं दोस्तों बिजनेस कौन सा है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जो बिजनेस आज हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों, सरसों के तेल का बिजनेस है, आप मूंगफली के तेल का बिजनेस है, आप सोयाबीन के तेल का बिजनेस है, आप लोग सब जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में सरसों का तेल सबसे ज्यादा बिकता है। कितनी भी छोटी मोटी दुकान होगी दोस्तों, मेरे होलसेल का भी काम है, किराने का होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी काम है।
तो दोस्तों मैं ब्रांड मतलब दूसरे का भी ब्रांड बेचता हूं होलसेल में, और दोस्तों अपना भी उसी में ब्रांड बेचता हूं। मैं अपना जो ब्रांड बेचता हूं, जो ब्रांड बेचवाता हूं भैया, ये क्वालिटी का है। और जो कंपनी का तेल बिक रहा है, कंपनी का तेल इस समय जो मार्केट में बिक रहा है दोस्तों, जो बहुत कम रेट पे देते हैं, जिसे कहा जाता है भैया इनके यहाँ सबसे सस्ता तेल मिलता है, उनके यहाँ 120 रुपए से लेके 125 रुपए में बिक रहा है। बाकी वही सरसों का तेल मार्केट में जो बिक रहा है दोस्तों 140 150 रुपए लीटर तक बिक रहा है। लीटर की मैं बात कर रहा हूं। अब आप किस स्टेट से हैं, हो सकता है 2-4 रुपए अप डाउन हो सके, आपके यहाँ कौन सा ब्रांड बिक रहा है उसे आप जानते होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया कंपनी का तेल जो बिक रहा है। और कंपनी तेल में क्या क्वालिटी होती है इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन वहीं पे जो मैं अपना तेल बेचता हूं, मैं 200 रुपए लीटर बेचता हूं और प्योर कह के बेचता हूं 200 लीटर। अब आप समझ लीजिए कितने का डिफरेंट है, 75 रुपए का डिफरेंट है, लेकिन फिर भी लोग हमारा लेते हैं। अब इसको हम क्या है 200 रुपए में बेचते हैं, कितनी हमारी लागत आती है और कैसे इसको आपको बेचना, वो सारी प्रक्रिया हम शेयर करेंगे। अब दोस्तों आपको तेल का बिजनेस अगर करना है तो तेल का बिजनेस दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो तेल मशीन लगा के कर सकते हैं। तो तेल मशीन लगाने के लिए आप कितनों नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको लगेगा। आप तेल मशीन पेरने वाली लेंगे, उसके बाद दोस्तों बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें भी आपको 10-20 हजार रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ अभी आपको नहीं करना। जैसे हमने सबको सबसे पहले कहा, प्रोडक्ट तो उत्पादन सब कर सकते हैं, लेकिन पहले बेचने की कला होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले बेचने की कला सीखना है। ये दोस्तों जो ऑलरेडी मशीन है वहां से लेना। अब आपको करना क्या है, मार्केट से सरसों खरीदना है। मार्केट से सरसों, इस समय मार्केट में जो सरसों बिक रही दोस्तों 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो, कभी कभी आप रेट से ले लेंगे तो 48 रुपए भी किलो मिल जाएगा, ज्यादा ले लेंगे तो 45 रुपए किलो भी मिल जाएगा। 45 रुपए से 50 रुपए शुद्ध सरसों इस समय मिल रही है। अब आपको वहां से सरसों खरीदना, ज्यादा मत खरीदिए, ज्यादा अभी आप मत खरीदिए, मात्र 50 किलो खरीद लीजिए। 50 किलो की कीमत 2500 रुपए हो गए। 50 किलो कीमत 2500, 50 रुपए के हिसाब से 2500 का आपने सरसों ले लिया। अब आपको क्या करना है, मार्केट से ऐसे बोतल मिलता है, देखिए दोस्तों, ऐसे मैं पूरा रियल दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, इसी तरह से आपको बोतल लेना है। ये बोतल आपको पड़ता है दोस्तों 6 रुपए में। 6 रुपए में बोतल मिलता है, और इसी तरह से इसमें कैप मिलता है। इसके साथ साथ और कुछ नहीं करना होता है, इसमें आप 1 लीटर तेल भरिए। तेल भरने के बाद इसी कैप को ऐसे दबा देंगे तो जैसे प्रोफेशनल पैकिंग होती पैक हो जाता है, और फिर यहां से निकाला जाता है। तेल निकलता नहीं है, ऐसे निकलेगा ना, इसी में दबाना पड़ेगा। अभी हम दबा देंगे तो बैठ जाएगा, ढक्कन खराब हो जाएगी, इसलिए दबा नहीं रहे दोस्तों। ऐसे आप पंच करके बस तेल भरिए, दबा दीजिए, हो गया, ये आपका पैक हो गया फर्स्ट क्लास लीटर। अब इसमें क्या करना है, अब आप देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको इसी तरह से स्टिकर, हालांकि मेरे पास कंप्यूटर है, मैं अपने कंप्यूटर से अपने प्रिंटर से निकालता हूं, लेकिन इसी तरह से आप स्टिकर छपवा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्योर नेचुरल होममेड प्रीमियम क्वालिटी। एमआरपी हमने डाला है, मार्केटेड एंड पैकेड बाई सम्राट, और इस तेल का क्या नाम है, सम्राट चक्की का शुद्ध सरसों ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल। इसी तरह से आप दोस्तों इसे आप अपने घर पे छाप सकते हैं, नहीं तो किसी प्रेस की दुकान पे जाके इस स्टिकर को छपवा सकते हैं। अब देखिए, अब इस स्टिकर को छपवाने के बाद यहां से दोस्तों ये निकलता है, इसी तरह से निकलता है। निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी पे चिपका देना है। ये देखिए इसी तरह से चिपका देना। फर्स्ट क्लास पैकिंग हो गया। आपको मार्केट में जो तेल मिलता है इसी तरह से वो भी चिपकाया रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। अब कितना, अब एक कलर आप अपना रख सकते हैं, कलर दूसरा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका जब ट्रेडमार्क प्रोडक्ट हो जाएगा, आपने जो भी तेल का नाम रखा है यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा, प्योर नेचुरल हैंडमेड यानी घर का बना। तो मैं जब इसे बेचता हूं समझा के बेचता हूं, भैया मेरे घर का तेल है, मेरा तेल आप ले जाइए, जो ऑलरेडी आप कंपनी का तेल खा रहे हैं, दोनों तेल को 2 कटोरी में निकालिए। दोनों 2 कटोरी में निकालने के बाद आप तेल देख लीजिए मेरा तेल कैसे है, वो तेल के दे दोस्तों। जो कंपनी का तेल होगा पतला होता है, हल्का होता है, और जो हमारा तेल, या आप खुद कभी तेल सरसों के पेरा के आप अपने आंख के सामने लाइए, देखेंगे मोटा होगा, थोड़ा सा गंदा देखने में लगेगी, ये देख के। और जो एक बार ले जाते हैं दोस्तों, वो बार बार ले जाते हैं।
क्योंकि आज सब लोग समझ रहे हैं मार्केट में जो मिलावट हो रही है, जो घूसखोरी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही हो, वही हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों ले जाते हैं। कम से कम मेरा एक सुबह से शाम तक जो ग्राहक फिक्स हैं दोस्तों, 40 से 50 लीटर आराम से बिक जाता है, आराम से। लेकिन एक बार आपको समझाना पड़ता है। तो कंपनी का जो तेल मेरे यहां बिकता है 120 रुपए, 125 रुपए बिकता है, इसे मैं 200 रुपए लीटर देता हूं, कह के देता हूं। जिसको लेना हो लीजिए, क्वालिटी की हमारी गारंटी है। अब दोस्तों ये समझ गए आपको कैसे पैकिंग करना है। कोई मशीन लगी, कोई मशीन नहीं लगी। अब हम चलिए समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो दोस्तों आपको मार्केट से क्या लेना है, 50 किलो सरसों। आपने 50 किलो सरसों 25 के हिसाब से 2500 रुपए की आपकी सरसों की लागत हो गई। 6 रुपए का आपका बोतल हो गया। अब इसमें तेल कितना निकलता है सब लोग जानते हैं दोस्तों। जो काली सरसों होती है उसमें थोड़ा सा कम तेल निकलता है, और जो पीली सरसों होती है उसमें तेल ज्यादा निकलता है। तो आप काली का भी तेल पेर सकते हैं, पीली का भी पेर सकते हैं, दोनों आप ले सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप जो पीली सरसों लेंगे उसमें जो तेल की मात्रा होगी, उसमें तेल की मात्रा होती है 40%। 40% का मतलब अगर आपका 1 कुंतल सरसों है, अगर आपकी 1 कुंतल सरसों है तो उसमें 40 लीटर तेल निकलेगा। अब आप यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 50 किलो तेल ले रहे हैं, 50 किलो ले रहे हैं सरसों, तो 50 किलो में कितना निकलेगा, 20 लीटर तेल निकलेगा। कितना निकला, 20 लीटर। 20 लीटर आपका तेल निकल गया। 20 लीटर आपको, 20 लीटर नहीं, ये 20 किलो तेल निकला। और किलो और लीटर में अंतर होता है, किलो और लीटर में अंतर होता है। तो 20 किलो तेल आपका आराम से निकलेगा। 20 किलो तेल निकल गया। अब 30 किलो आपका क्या निकल गई, खली निकल गई। 30 किलो खली, यानी कि 50 किलो आपका पूरा हो गया। अब आपको मशीन नहीं लगाना है, दूसरी मशीन पे पिराना है। और पिराना कहाँ है दोस्तों, 2 टाइप की मशीन होती है, एक बड़ी मशीन होती है और एक छोटी मशीन होती है। थोड़ी सी बड़ी मशीन में आपको तेल निकलवाना है। तो आपका 40% के हिसाब से तेल निकल गया 20 लीटर। और जो मशीन पे तेल की पिराई है, अगर आप शहर में हैं तो शहर में दोस्तों 5 से 6 रुपए किलो पीसते हैं। 5 से 6 रुपए किलो तेल की पिराई है। अगर यही गांव में है तो गांव में दोस्तों 3 से 4 रुपए, 3 रुपए। तुमसे आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, भैया मैं तेल का काम करने जा रहा हूं, मैं आपके यहाँ सरसों पिराऊंगा, एक दिन में 1 कुंतल पिराऊंगा, तो आप हमारे यहाँ। तो हो सकता है आपकी उनकी बात 2 रुपए लीटर पे हो जाए, 2 रुपए किलो पे, लीटर की बात कर रहा हूं सॉरी, 2 रुपए किलो पे हो जाए, नहीं तो 3 रुपए किलो मान लीजिए पिसाई पिराई आपकी लग रही है। तो दोस्तों 50 किलो सरसों का दाम कितना हो गया आपका, 2500 रुपए जोड़ के मैं बता दे रहा हूं। और दोस्तों 5 रुपए, 3 रुपए पिराई के हिसाब से हो गया, 5 3 15, 150 रुपए। 150 रुपए आपकी पिराई हो गई, तो 2650 रुपए आपकी लागत हो गई। अब 2650 रुपए में जब आप इसे लीटर बनाएंगे, 20 किलो को लीटर दोस्तों जब बनाएंगे तो यहाँ पे 22-23 लीटर आपका तेल तैयार होगा। तो 22 डिब्बा आपको लेना पड़ा, 25 डिब्बा आपको लेना पड़ा। तो एक डिब्बे की कीमत कितना हो गई, तो 25 डिब्बे आपको लेना पड़ा, तो 25 पंचे 125 रुपए, ये लगभग हो जाएगा। और स्टिकर आपको छपवा लेना है। अब 1 लीटर पे आपका कास्ट कितना आ रहा है, 1 लीटर पे आपका कास्ट कितना आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ये मान लेते हैं आपका ये 20 लीटर हो गया। अब 20 लीटर आपका हो गया, 30 किलो खरी हो गए। खरी क्या रेट है, खरी का रेट कुछ लोग कहते हैं दोस्तों 8-10 रुपए, 8-10 रुपए नहीं बिकती है। आज जो खरी का रेट है वो 25 रुपए किलो है। आज जो खरी का रेट है वो 25 रुपए किलो है। तो 25 रुपए किलो के हिसाब से आपका हो गया दोस्तों 25 3 75, 750 रुपए आपकी खरी हो गई। 150 रुपए आप पिराई निकाल दीजिए तो भी आपका बचत। ये नहीं कि जो आपकी लागत आई, अब आपको लागत घटाना है। अगर हम लागत घटा देते हैं, लागत घटा देखते हैं, 20 रुपए लीटर आपका आ गया। चलिए 1 लीटर तेल हम कितने में बेच रहे हैं, ज्यादा नहीं आपको बता रहे हैं दोस्तों, 150 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 15 दूनी 30, 3000 रुपए, 150 रुपए लीटर में बता रहा हूं, 150 रुपए लीटर आप बेच रहे हैं। तो 15 दूनी 30, 3000 रुपए आपका तेल का हो गया। और 750 रुपए का आपका खरी का बच गया, यानी 3700 रुपए।
आपका 37 रुपए ऐसे हो गया, 750 खरी का बच गया, 3000 रुपए ये हो गया, 750 रुपए, यानी कि पूरी लागत मिला के 150 रुपए में आप बेच रहे हैं। तो इसकी लागत अगर आप देखेंगे तो 140 रुपए लागत जा रही, और मैं जो बेच रहा हूं 200 रुपए लीटर, यानी कि 1 लीटर पे आपका कम से कम 50 रुपए लीटर बचना ही बचना है। 50 रुपए लीटर आपका आराम से बचेगा, और इसे विश्वास के साथ पिराना, इसे विश्वास के साथ बेचना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, इसमें कोई मिलावट नहीं करना है, एकदम प्योरिटी जैसे आप घर। अब लेकिन ये प्योर कैसे लगेगा, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपको 10 दिन के लिए पूंजी फंसाना पड़ेगा। कैसे फंसाना पड़ेगा, जैसे आज आपने तेल पिरा दिया, ये तेल दोस्तों 10 दिन लगेगा इसे बैठने में, जो इसमें कांटी आती है, आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है, इसीलिए कह रहे हैं आपको प्योरिटी देना है, कोई मिलावट नहीं कर रहा है। अब आप कोई मिलावट जब नहीं करेंगे तो इसके प्योरिटी देने के लिए दोस्तों इसको 10 दिन इस तरह आपको तेल रखना पड़ेगा। जैसे आपने आज 50 किलो सरसों पेराया, ये 50 किलो तेल आप पेर के रख दीजिए, पेरा के आप रख देना है, रखे रहेंगे 10 दिन के लिए। 10 दिन में सारी काठी नीचे बैठ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीना लेना पड़ेगा 15-15, या दोस्तों जो एक छोटा सा ड्रम आता, आप ड्रम ले सकते हैं, जिसे हम टंकी कहते हैं, स्टील की टंकी होती है जिसमें दाल रखा जाता है, जिसमें चावल रखा जाता है। तो 25-25 किलो की 30-30 लीटर की ये टंकी आती है, इसे आप खरीद लीजिए, 700-800 रुपए मिलती है। तो एक बार पूरा टंकी तेल भर के आप रख दीजिए, 10 दिन में इसमें सारी कांटी बैठ जाएगी, फिर प्योर तेल एकदम होगा, पीला पीला प्योर तेल। तब इस तेल को पैक करना, ऐसे तुरंत आप लाके पैक कर देंगे तो तेल गंदा हो जाएगा। सारी रियलिटी बता रहा हूं, ये कोई बताता नहीं, जो करता वही बताता है। तो दोस्तों सारी काटी आपको बैठ जाएगी, तो फिर आप जो तेल पर आएंगे उसे 10 दिन बाद बेचिए। 10 दिन के लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्योर क्वालिटी का तेल बेच सकते हैं, सरसों का तेल भी इसी तरह से बेच सकते हैं, मूंगफली का भी तेल इसी तरह से। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं सरसों। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसानी से आप इसे बेच सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने कहा सबसे प्योरिटी की चीज है, तो दोस्तों जब ये आप स्टिकर लगा के ऐसे बेचेंगे तो इसे घर घर जाके बेच सकते हैं, इसे घर घर जाके बेच सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप ऐसे दुकान पे सप्लाई करके बेचना है तो दोस्तों फिर आगे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर जब और बिजनेस थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा तो जिससे किसी कानूनी दांव पेच में आप ना फंसे, इसके लिए आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन यानी फूड लाइसेंस लेना, फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं लेना, फूड में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी खाने पीने की चीज जब बेची जाती है तो फूड रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे जरूरी है। फूड रजिस्ट्रेशन दोस्तों 100 रुपए में होता है 1 साल के लिए, फिर 100 रुपए, फिर इसके बाद 1 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब रेडी हो गया, अब आपको इसे बेचना है। तो बेचने के लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा दोस्तों, अभी ये आपका प्रोडक्ट है, कोई दुकानदार आपसे नहीं लेगा बेचने के लिए, कोई दुकानदार आपसे नहीं खरीदेगा, तो इसे खुद आपको बेचना है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा बोर्ड छपवा लीजिए, जैसे आप कुछ उस पर नाम लिख दीजिए, जैसे सम्राट चक्की उद्योग या सम्राट चक्की होममेड चक्की प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ आप लिखवा दीजिए। एक छोटा सा दोस्तों पंपलेट छपवा लीजिए, पंपलेट कहिए या दोस्तों बैनर कहिए, बैनर छपवा लीजिए। एक कनोपी होती है, उस कनोपी टाइप में आप एक मेज ले लीजिए, एक स्टूल ले लीजिए, और ऐसे बैठ करके वहां पे आप अपने तेल बेचिए। ऐसे भी बेच सकते हैं। एक बार विश्वास दिलाने के लिए आप घर घर जाकर के बेच सकते हैं, भैया मेरे यहाँ घर पे चक्की है और मैं शुद्ध सरसों का तेल बेचता हूं, ये हमारी क्वालिटी है। एक बार आप क्वालिटी को चेक कर लीजिए, अगर आपको हमारी क्वालिटी में कोई भी कमी नजर आती है तो आप तुरंत हमारा तेल आप वापस कर देना और आप अपने पैसे ले लेना, एकदम विश्वास। और सबको आज के समय में क्वालिटी चाहिए, और उन्हें ये समझा देना। समझाना कैसे है कि भैया आप अगर सरसों लेकर के पेराने जा रहे हो तो 3 किलो में 1 किलो तेल निकलता है, और सरसों की कीमत 50 रुपए है, 150 रुपए आपकी लागत हो गई। आप पेराने जाएंगे तो 15 रुपए ये पेराने जाएंगे, तो दोस्तों आपको उनको बताना पड़ेगा 15, यानी कि उनसे बता दीजिए 160-70 रुपए में आपकी खुद की लागत हो गई, ऊपर से 100 ग्राम कांटी निकलेगा।
100 ग्राम कांटी की कीमत हो गई 15 रुपए, तो 185-90 रुपए में आपकी अपनी लागत आएगी और मैं इसे आपको 200 रुपए में दे रहा हूं एकदम प्योर करके 10 दिन हमारा। तो सब सोचेगा भाई जो बिजनेस कर रहा है वो 10-5 रुपए लीटर के पीछे लेगा तो सब खरीदेंगे। दोस्तों बहुत बहुत वीआईपी लोग हैं, उन्हें बस क्वालिटी चाहिए। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, लोग आराम से ले जाते। अब सोचिए 40-50 लीटर ऐसे बिक गया, 50 रुपए लीटर के पीछे प्रॉफिट आ गए, 2,500 से 3,000 रुपए आराम से आप इससे कमाते। तो धीरे धीरे आपको समय लगेगा, हो सकता है पहले दिन बेचने जाएं एक भी लीटर ना बिचे, दूसरे दिन बेचने जाएं एक भी लीटर ना बिचे, हो सकता है तीसरे दिन जाएं तो दोस्तों आपका एक दिन में 10-20 लीटर बिक जाए। तो दोस्तों इस तरह से बिजनेस को ब्रांड बनाया जाता है। लेकिन याद रखना कभी भी प्रोडक्ट कंप्रोमाइज मत करना, कभी भी उसमें कोई मिलावट मत करना। कुछ लोग दोस्तों कुछ दिन बेचने के बाद क्या करते हैं, उसमें प्याज, जब सरसों का तेल पिराने जाते उसमें प्याज मिला देते हैं। प्याज मिलाने से पता नहीं चलता है लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। अगर मित्रों आपको वास्तव में क्वालिटी बेस का बिजनेस करना है तो कभी अपने प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज मत करना। तो दोस्तों इस तरह से इसे 3,000 रुपए में शुरू करके आप शुरू कर सकते हैं। आप जब भी इसका बिजनेस करना हो, आपको कोई बात हमारे बताने पे ना समझ में आई हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछना, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरा मेन एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना खुद का बिजनेस करें और अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।